नमस्ते। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन प्रोसेस में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है? टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा एप्लीकेशन में आने वाले बदलाव देश में काम की ऑथराइजेशन पाने की एफिशिएंसी और यूज़र फ्रेंडली सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ऐतिहासिक रूप से देश ने लोकल एम्प्लॉयर्स की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स का प्रोडक्शन नहीं किया है, जिससे विदेशों से स्किल्ड वर्कर्स की रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी से संबंधित वीजा एप्लीकेशंस के लिए विशेष असेसमेंट अथॉरिटी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी (ACS) ने उन जटिलताओं और देरी को ठीक करने के उद्देश्य से बदलावों की घोषणा की है, जिन्होंने सिस्टम को सालों से प्रभावित किया है। अगले महीने एक इंटरैक्टिव वेब फॉर्म पेश करके एप्लीकेशन प्रोसेस को फिर से शुरू करने का ACS का फैसला एक बोझिल सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से अक्सर अपर्याप्त एप्लीकेशंस के रेट बढ़ जाते हैं। मौजूदा PDF फॉर्मों की जटिलता भाषा संबंधी बाधाओं के साथ मिलकर इनकम्प्लीट या गलत सबमिशंस के साथ साथ महत्वपूर्ण अक्षमताओं को पैदा करती है। नए वेब बेस्ड एप्लीकेशन का उद्देश्य प्रोसेस को सरल बनाना है, जो पॉपुलर कंज्यूमर एप्लीकेशंस के यूजर के एक्सपीरियंस को दर्शाता है, जिससे इसे उम्मीदवारों के ग्लोबल पूल के लिए ज्यादा आसान बनाया जा सके। अपडेट किए गए सिस्टम के उल्लेखनीय बदलाव आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स को संभालने का दृष्टिकोण है। वेरिफिकेशन को तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करके और असेसमेंट के लिए API का इस्तेमाल करके ACS संवेदनशील पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीधे मैनेज करने के बोझ को हटा देता है, एप्लीकेंट्स के लिए प्राइवेसी की सुरक्षा बढ़ाता है। इसके अलावा एक ही एप्लीकेशन में 3 एनजेडेसियो कोड शामिल करने का ऑप्शन एप्लीकेशन को अपने स्किल्स को सही क्लासिफिकेशन के साथ मैच करने के लिए कई फॉर्म्स जमा करने की जरूरत के मुद्दे को ठीक करता है, जिससे प्रोसेस को और ज्यादा सुव्यवस्थित किया जाता है। हालांकि एप्लीकेशन फीस में $1,100 की बढ़ोतरी शुरू में भारी लग सकती है, लेकिन ये पहले से कई सबमिशन के खर्च को रैशनलाइज बनाता है, जिससे एप्लीकेंट्स के लिए कुल लागत कम हो जाती है। टेक वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में ACS का बदलाव महत्वाकांक्षी है, जिसका लक्ष्य प्रोसेस के समय को मौजूदा 10 से 14 हफ्ते से घटाकर 15 कमर्शियल दिनों तक कम करना है। हालांकि 24 घंटे का टर्नअराउंड हासिल करना बहुत ज्यादा आशावादी साबित हुआ। सुव्यवस्थित प्रोसेस से धोखाधड़ी को रोकने के लिए कठोर जांच बनाए रखते हुए असेसमेंट में तेजी लाने की उम्मीद है। अपने इमिग्रेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी सुनिश्चित करते हुए ग्लोबल टेक टैलेंट को आकर्षित करने के ऑस्ट्रेलिया के प्रयासों में ये संतुलन महत्वपूर्ण है। ये सुधार ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन पॉलिसीज पर गहन बहस के समय आया है, विशेष रूप से नेशनल हाउसिंग क्राइसिस के बीच स्किल्ड माइग्रेशन और टेक इंडस्ट्री की ग्लोबल लेऑफ्स के कारण लोकल जॉब मार्केट पर असर पड़ रहा है। फिर भी शहरी भीड़भाड़ और जीवनयापन की उच्च लागत की चुनौतियों के बावजूद अपने स्थिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोबस्ट इकोनॉमी और हाई क्वालिटी वाले लिविंग स्टैंडर्ड्स के कारण स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक डेस्टिनेशन के रूप में ऑस्ट्रेलिया की अपील ऊंची बनी हुई है। संक्षेप में, टेक वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को आधुनिक बनाने की ACS की पहल दुनिया भर में स्किल्ड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए कम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बने रहने की ऑस्ट्रेलिया की कमिटमेंट को दर्शाती है। वीजा आवेदनों की एफिशिएंसी, प्राइवेसी और ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ाकर ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य दुनिया भर के योग्य प्रोफेशनल्स के साथ अपनी टेक टैलेंट की कमी को भरना जारी रखना है, जिससे इसकी इकोनॉमी और इनोवेशन और ग्रोथ के लिए टेक इंडस्ट्री की क्षमता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।